आज हम आपको बताएंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या आदेश दिया है जिसके बाद ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो एक किस्म का तनाव देखने को मिल रहा था वो कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन ठंडा हो जाएगा। एक तरीके से क्या सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर मस्जिद पर रोक लगा दी है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। बात कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की, फैसले की नहीं, आदेश की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी तौर पर मंदिर मस्जिद विवाद पर रोक लगा दी है। जी हाँ, ये हमने आपको बहुत सरल करके समझा दिया। अब आपको जरा विस्तार से समझाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव कुमार और के विश्वनाथन की स्पेशल पीठ कई याचिकाओं के क्लब करके एक याचिका पर सुनवाई करें। दरअसल कई सारे मामलों की लेकर याचिका दाखिल की गई थी, लेकिन जो मुख्य विषय था जिस पर सुनवाई हो रही थी वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या असंवैधानिक है। जी हाँ, अश्वनी उपाध्याय, शायद आप उन्हें जानते हो, उन्होंने वो एक इन याचिकाकर्ताओं में से एक याचिकाकर्ता, उन्होंने याचिका डाली थी कि ये इसको हटाया जाए। दरअसल ये एक्ट जो है वो क्या कहता है, ये क्या है, ये समझेंगे तब आपको फैसले पर भी बात समझ में आएगी। प्लेसेस वर्शिप एक्ट 1991 किसी भी पूजा स्थल को बदलने से रोकता है। वो ये कहता है कि 15 अगस्त को जैसी स्थिति थी वैसी ही स्थिति रहेगी। यानी कि आज़ादी के बाद 15 अगस्त 1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त भारत में जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे, जो वहाँ पर जिस तरीके से पूजा पाठ हो रही थी वो वैसे ही रहेगी, इसका कोई स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। इसको लेकर एक याचिका दाखिल की गई थी। हालांकि इसमें एक अपवाद भी है। जो बाबरी मस्जिद बनाम रामलला का विवाद था, जिसे आप अयोध्या राम मंदिर के नाम से जानते हैं, उस विवाद में इस चीज़ को नहीं माना गया था, यानी कि प्लेसेस वर्शिप एक्ट को वहाँ पर नहीं लागू किया गया था और इसे एक स्पेशल केस मानते हुए राम जन्मभूमि की सुनवाई की गई थी, और जहाँ फिलहाल अभी राम मंदिर बन चुका है। लेकिन इसके बाद कई सारी याचिकाएं लगातार सामने आने लगी, एक के बाद एक। रोज निचली अदालतों से लेकर ऊपरी अदालत तक किसी न किसी मंदिर मस्जिद को लेकर एक याचिका दाखिल हुई, खासकर उन मस्जिदों को लेकर जिनको लेकर एक पक्ष दावा करता रहा कि ये हिंदू मंदिर है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख विवाद स्थल है उसमें से एक है काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी। वहाँ पर सर्वे भी हुआ और वजू खाने से एक तस्वीर भी सामने आई जिसे बहुत सारे लोगों ने शिवलिंग बताया, और वो रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा है। वहाँ पर एक तरीके से अभी हाई कोर्ट ने आगे के सर्वे पर रोक लगा के रखा है कि आगे आप कोई फर्दर सर्वे नहीं करेंगे, वहाँ पर एक विवाद चल रहा है। इसके अलावा मथुरा का शाही ईदगाह भी है जिसको लेकर भी याचिका चल रही है, उस पर भी विवाद है। और लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस की मूल एजेंडे में अयोध्या और काशी मथुरा हमेशा से रहा है, तो ये तीन बहुत लंबे समय से विवाद में रहे। कुछ नए नवेले विवाद भी हुए, यानी कि हाल फिलहाल में राम मंदिर विवाद के बाद ये सारे विवाद सामने आए, जैसे कि संभल में क्या हुआ, एक दिन में याचिका डाली गई और उसी दिन जो है सर्वे का आदेश हो गया, और उसके बाद सर्वे के बाद दूसरे सर्वे के दिन विवाद भी खड़ा हो गया। 24 नवंबर को वहां हिंसा भी फैल गई, और जिसके बाद लगातार ये सवाल उठने लगा कि आखिर कब तक मंदिर मस्जिद के को लेकर ये विवाद चलते रहेंगे। ऐसा एक विवाद जो है जौनपुर के अटाला मस्जिद को लेकर भी है। वहां दावा ये किया जाता है कि ये अटाला मस्जिद नहीं, ये अटाला मंदिर है, इसे मस्जिद बना दिया गया। ठीक ऐसा ही विवाद नीलकंठ मंदिर या कहिए कि बदायूं के जामा मस्जिद को लेकर भी है, और इसे को देखते हुए लगातार तनाव बढ़ता नजर आ रहा है, खासकर धार्मिक तनाव, क्योंकि एक पक्ष को ये लग रहा है कि उनके अधिकारों को सीमित किया जा रहा है और लगातार तमाम उनके जो धार्मिक स्थल हैं उन पर दावा ठोका जा रहा है। इसके अलावा भी कई सारी छुटपुट घटनाएं होती रही हैं, चाहे वो वक्त की ज़मीन को लेकर रही हो, चाहे वो यूपी कॉलेज में किसी मजार पर जाकर पूजा पाठ करने की बात हो या उसको मंदिर बता देना। ऐसी घटनाएं भी लगातार बीते दिनों उत्तर प्रदेश में हुई है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके बाद ये धीरे से आप मान सकते हैं कि ठंडा पानी का छींटा मारा गया है, और लगभग अगली सुनवाई तक, यानी कि 2 महीने तक एक तरीके से इस पर सब कुछ ठंडा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या आदेश दिया है वो भी हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच ने कहा है कि अगली सुनवाई तक कोई याचिका नहीं दाखिल की जाएगी, यानी कि इतनी याचिकाएं हो गई हैं, अब अगली कोई याचिका अगली सुनवाई तक नहीं शामिल की जाएगी। जज ने भी ये कहा, जस्टिस ने ये कहा कि मेरी जानकारी में 2 ही विवाद नजर आते हैं। कितने विवाद हैं, तो बात 10 से 30 तक पहुंच गई। ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बातचीत हुई सुनवाई के दौरान, उसके आधार पर ये कहा जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें
और क्या कहा गया, दायर याचिका पर कोई सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में यह भी कहा है कि जो याचिकाएं जहां जहां दायर है उस पर कोई सुनवाई फिलहाल नहीं होगी, यानी कि कोई भी निचली अदालत किसी भी विषय पर कोई फैसला नहीं देगी। यहां तक कि के विश्वनाथन ने यह भी कहा इस पूरे मामले में कि सिविल कोर्ट से कोई रेस नहीं चल रही है, कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है तो सिविल कोर्ट उस पर इंतजार कर सकती है, ये नहीं कि उस पर कोई आदेश पारित कर दे। दायर मुकदमे में सर्वे पर रोक। जी हाँ, बड़ी बात यह है कि किसी भी मस्जिद मंदिर विवाद में किसी भी स्थल का सर्वे तब तक नहीं होगा जब तक अगली सुनवाई नहीं होगी। तो ये भी एक बड़ा फैसला है। कुल मिलाकर स्टेटस को बरकरार कर दिया गया है और केंद्र सरकार से अगले 4 हफ्ते में इसमें एक तरीके से कहा गया है कि आप जवाब दीजिए। अब केंद्र सरकार इस पर क्या जवाब देती है, अगली सुनवाई तक क्या होता है, लेकिन तब तक जो तमाम याचिका, कभी अजमेर पर, कभी जामा मस्जिद पर, कभी शाही ईदगाह मस्जिद पर, तमाम याचिकाएं लगातार डाली जा रही थी। हर छोटे मस्जिद मंदिर के सामने विवाद खड़े हो रहे थे, उस पर एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस को लगा दिया है। हालांकि याचिका दाखिल करने वाले अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि ये पूरा मामला, ये एक्ट ही गलत है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। देखिए, हमारा ये कहना है कि ये प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है कि रिलीजियस कैरेक्टर चेंज नहीं होगा और रिलीजियस कैरेक्टर बिना जांच किए पता नहीं चल सकता। मैं अभी सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूं, काले कोर्ट में हूं तो मैं वकील दिखाई दे रहा हूं। मैं हॉस्पिटल में जाऊं, सफेद कोट पहनूंगा तो मैं डॉक्टर दिखाई पड़ूंगा। मैं पुलिस लाइन में जाऊं, खाकी पहन लूं तो मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए बाकायदा आपको सर्वे करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। मैं तिलक लगा लिया तो हिंदू, टोपी पहन लिया तो मुस्लिम, साफा बांध लिया तो सिख और क्रॉस पहन लिया तो क्रिश्चियन। लेकिन मेरा कैरेक्टर क्या है ये जानने के लिए आपको बाकायदा सर्वे करना पड़ेगा। हमारा यही कहना था माननीय सुप्रीम कोर्ट से। वहीं विरोधी पक्ष के वकील महमूद प्राचा, जिन्हें आप जानते हैं तमाम मुद्दों पर वो सुप्रीम कोर्ट में जाते रहते हैं, उनका यह कहना है कि ये कोई जीत नहीं है, मैं कोई बड़े दावे नहीं करता हूं, फिलहाल के लिए एक राहत भर है, इस पर कोई खुशी मनाने की जरूरत नहीं। सब रुक जाएंगे, लेकिन ये एक टेम्पररी ऑर्डर है। ये मैं आपको बता दूं, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ कि ये बोलूं कि आज हमने बहुत बड़ा किला फतेह कर लिया, कोई ऐसी बात नहीं है। दिस इज अ टेम्पररी ऑर्डर। अभी कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है, जिस चीज के बारे में हम सबसे बड़ा कोर्ट डिसाइड करना है, अभी लोअर कोर्ट्स भी कैसे कर पाएंगे उस चीज के बारे में डिसाइड, ये इसके खिलाफ लॉजिक किसी के पास है नहीं कोई। तो इतनी बात है ना, और कोई आसमान नहीं गिर रहा है ना। 1991 में एक्ट पास हुआ था, अगर आपको चैलेंज करना था तो बहुत सारे साल थे, आपने तब नहीं किया। और अभी आपने कोई ऐसी अर्जेंसी भी नहीं दिखाई है रिसेंट पास्ट में भी, लेकिन सडनली आप बहुत ग्रीडी हो गए, 1, 2, 3 की जगह 1, 2 और 3,000, 30,000 करने लगे। तो ऐसे में तो ऐसा होता ही है ना। देयर इज अ लिमिट टू डू थिंग्स विच आर इलीगल, विच आर पेटेंटली रॉन्ग। इस तरह की अत्याचार, अनाचार करने की एक लिमिट भी तो होती है ना। तो कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश में बीते दिनों से एक बड़ा लब्बो-लुआब दिख रहा था, खासकर बदायूं में हिंसा के बाद एक राजनीति भी तेज हो गई थी। राहुल गांधी जानने की कोशिश कर चुके हैं, समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जा चुका है, राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात भी की, 5 लोगों की मौत भी हुई इस पूरी हिंसा में। कुल मिलाकर राजनीति, हिंसा सब कुछ नजर आ रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट की इस आदेश के बाद रोक सी लगती नजर आ रही है। फिलहाल देखना ये होगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट अपनी अगली सुनवाई में क्या आदेश, निर्णय या टिप्पणी करता है। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।